राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी वाशिंगटन, सी है वियना और डी है लंदन। इसमें से हम सही ऑप्शन चूज करेंगे वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोज से उत्पन्न गहरी आशंकाओं और अपेक्षाओं के प्रति उत्तर में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के रेड शर्ट्स आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए अब्दुल कलाम आज़ाद ने, बी खान अब्दुल गफ्फार ने, सी मोहम्मद अली जिन्ना ने, डी शौकत अली ने। इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार ने। रेड शर्ट आंदोलन भारतीय कांग्रेस के समर्थन में खुदगार के नाम से 1930 में भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ की गई एक कार्रवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया। इसका सही आंसर है मोनेरा। बैक्टीरिया नीला हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा सभी जीवों के उदाहरण हैं जो मोनेरा जगत से संबंधित हैं। मोनेरा जैविक वर्गीकरण में 5 पारंपरिक जगतों में से एक है जिसमें प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव शामिल हैं। बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें एक नाभिक और झिल्ली बुद्ध कोशिकांग की कमी होती है। नीला हरा शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होता है। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक ऐसा जीन्स है जो एक कोशिका भित्ति की कमी के कारण अद्वितीय है। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? ए कलिंग, बी धौली, सी बावूर, डी जोगोड़ा। बावूर इसका राइट आंसर है। मस्की अभिलेखों में एकमात्र अभिलेख बावूर अभिलेख में उनका नाम अशोक के रूप में संदर्भित करता है। अशोक का कहना है कि उनका नाम उन्हें बुद्ध में पूर्ण विश्वास है। The first battle of Panipat was fought in the year of 7064, 7057, 5026 and 8057. पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की सेना और इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में लोधी राजवंश के बीच हुआ था। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था क्योंकि इसने भारतीय उपमहाद्वीपों में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। युद्ध में बाबर की जीत ने बाद में मुगल शासन का मार्ग प्रशस्त किया और क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्यों के लिए इसके दूरगामी परिणाम हुए। झेलम नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज में सबसे पूर्वी जो पूर्वी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है, जो चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक ना दो। इसका राइट आंसर है 2, जो चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। भारतीय मानसून के मौसम के दौरान पूर्वी जटाधारा अकेला भारतीय क्षेत्र में मौजूद है। भारतीय क्षेत्र में पश्चिम और पूर्वी दोनों जटाधाराएं मौजूद हैं। पश्चिम और पूर्वी दोनों जट लुप्त गायब हो जाती हैं। केवल पश्चिम जटधारा ही भारतीय क्षेत्र में विद्यमान है। भारतीय क्षेत्र में पश्चिम और पूर्वी दोनों जटधाराएं मौजूद हैं। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कोचरिल रमन नारायण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है द विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अबुल पाकिर जैनुलवा अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनेता थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके कार्य के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के लिए प्रावधान करता है यदि राष्ट्र इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। ये एक उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या है? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहता है, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र को कम करता है।
यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खुला रह जाए तो कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा।